हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आप लोगों के जो MP बोर्ड के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, अभ्यास टेस्ट पेपर, इसके आपके लिए कक्षा 10वीं का सेट बी का सॉल्यूशन लेके आया हूं। बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझ करके देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें खुद अपने हाथों से बहुत अच्छे से आंसर लिखे हैं और आपको बतलाया है कि आपको आपके आंसर कैसे लिखने हैं कॉपी में। और अगर आप अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आपको भी इसी पैटर्न से लिखना चाहिए। बहुत ही अच्छे से साफ सफाई से लिखना है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। मैं दावा करता हूँ इससे अच्छा वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। इस वीडियो को बनाने में, ये पूरा लिखने में, आप लिखते हैं और मैं लिखता हूँ, मुझे भी लगभग 3 घंटे लग गए इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि संभल के लिखना है, काटा पीटी ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ बच्चों, थोड़ी सी मेहनत को सपोर्ट करें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। चलिए, एक बात और, आपके स्कूलों के बहुत सारे स्कूल के आप बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सारे स्कूल के ग्रुप्स में ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना अपने स्कूल के ग्रुप में भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले सेट बी है आपका कक्षा 10वीं का। देखें आपके सामने पूरा चल रहा है ये। इसमें आपको देखें सही विकल्प है। सबसे पहला विकल्प है संख्याओं 5 और 10। 5 और 10 का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? 5 और 10 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो इनका उत्तर जो है बच्चों, मैं ज़्यादा अभी आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा। महत्तम समापवर्त मतलब उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, 5 और 10, तो 5 के फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणित 5। 10 के तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुणित 5। तो महत्तम क्या होता है? जो चीज़ दोनों में कॉमन मिले वही महत्तम होता है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कि जो SCF है वो आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बता दूं कि आप इस वीडियो को देख लें, फटाफट देखें। पूरे उत्तर लिखने की मैंने स्टाइल बताई है। देखें आपका जो प्रश्न पत्र है उसका सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले देखें पूरा सही विकल्प देखें आप। पहले का उत्तर है 5, सी का वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा 5। इस तरीके से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे का उत्तर है C - B/A। तीसरा, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। यहाँ पे आप देख लीजिएगा बराबर का निशान है। चौथे वाले का उत्तर भी A है -2। पांचवे का उत्तर है A 90 अंश। छठवें का उत्तर है A निर्देशांक होंगे ऋण 1 -1 और 1, ठीक है। ये हो गया हमारा सही विकल्प। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, रिक्त स्थान की पूर्ति। देखें आप, इस तरीके से आपको जमा करके लिखना है पूरा बहुत अच्छे से। पहले का उत्तर है अपरिमेय, दूसरे का है वर्ग समीकरण, तीसरे में आएगा 0, चौथे में आएगा A+9D, पांचवें में जाएगा समरूप और छठवें में आएगा बच्चों y अक्ष। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर सही जोड़ी आप देख लें। इस तरीके से आपको सही जोड़ियां लिखनी हैं। पहले में tan² थीटा, दूसरे में cot थीटा का लिख सकते हैं अपन 1/tan थीटा। ये इस तरीके से आपको लिख देने हैं पूरे उत्तर। बिल्कुल सही और विश्वसनीय आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। पिछले वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी। एक क्वेश्चन था कि कौन सा पद -81 होगा समांतर श्रेणी में, वहाँ पर जल्दबाजी में माइनस और प्लस की मिस्टेक होने के कारण आंसर वहाँ मैंने 33 दे दिया था, जबकि उसका रियल आंसर 35 है। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो में एक भी कोई गलती नहीं मिलेगी, और आप अगर कोई गलती बता दें मुझे तो बहुत अच्छी बात होगी। और मेरी गलतियां मुझसे ज़रूर बताया कीजिए अगर कुछ गलती हो जाए। मैं कोशिश करता हूं अपने भरोसे में, आपके भरोसे को बना के रखूं, ठीक है बच्चों। देख लें, ये सही जोड़ियां हो गई। एक शब्द में उत्तर के उत्तर ये हैं। देखें, ये है थेल्स प्रमेय का कथन। फिर दूसरे का उत्तर है 30 डिग्री। चौथे का उत्तर है D = B² - 4AC। 5 जो चौथे का उत्तर है बेटा, ये केवल 2 या 2, या तो आपको लिखना है केवल 2 या फिर आपको 2 बस लिख देना है, ठीक है। पांचवा है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। छठवा है समांतर माध्य का मान आएगा बच्चों इसमें 4। आपके एग्जाम हो जाए इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि मेरी कॉपी मेरे पास में है तो मैं आपको बता दूंगा। सत्य देख लें आप। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठवा भी असत्य है। सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से लिखना है। ये लिखने का तरीका, क्योंकि हमारे जो अभ्यास टेस्ट पेपर है इसमें यही चीज़ बोली जा रही है कि आपको कितने अच्छे से लिखना है।
ठीक है। बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6वें की। देखें एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, क्योंकि अभी आपको कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है, तो केवल एक क्वेश्चन। प्रश्न था ये आपका HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो इसका LCM ज्ञात करना। देखें आपको इस तरीके से लिख देना है। ये हो गया हमारा 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है और लास्ट में आपको आंसर लिख देना है अभीष्ट LCM इतना इतना आएगा, ठीक है। ये तो बनता होगा आपसे, ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यहाँ पे वो संख्याएं रखे HCF इंटू LCM, तो HCF का मान 9 रख दिए, LCM ज्यों का त्यों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 9 का पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करें तो 9 अपॉन में आ गया और इसके बटे में आ गया ना। अब यहाँ से काटेंगे 9 एकम 9, इसको काट दें, 9 तिया 27, बचा कितना 3 बच गया, 3 और 6 36, 9 चौके 36, मतलब कि 34 गुणे 657। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 22,338। यही होगा हमारा अभीष्ट आंसर। बात करते हैं हम अपने 7वां क्वेश्चन की। 7वां प्रश्न था हमारा बच्चों 7249 के आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसके फैक्टर तोड़ लेंगे। लिखना हालांकि इतना ही है, मगर आपको फैक्टर तो तोड़ के देखना पड़ेगा। तो ये 17 से इतनी बार जाएगा, फिर 19 से इतनी बार जाएगा, फिर 23 से इतनी बार जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे और लास्ट में जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है तो बच्चों ये घात लगाई जाती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बतला देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7वें का आंसर। 8वां क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन ये कराया है कि शून्यकों का योगफल दिया था और गुणनफल दिया था, तो आपको बहुपद बताना था। देखें शून्यकों का योगफल आपको -b/a बराबर दिया हुआ है -3, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करें, माइनस से माइनस ही क्रॉस हो गए, तो आ गया क्या b/a बराबर 3/, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिए, ठीक है। तो b/a बराबर 3/1। तो देखो b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1। एवं शून्यकों का गुणनफल c/a बराबर आ जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 मान ले, तो ये लिख दिया हमने c/a बराबर 2/1। तो यहाँ देखो c का मान आ गया 2 और a का मान आ गया 1। इस प्रकार a का मान हमें 1 मिला, देखो a का मान दोनों में 1 मिल रहा है, b का मान 3 मिला और c का मान 2 मिला, अतः बहुपद होगा। तो बहुपद का ये फॉर्मूला होता है व्यापक रूप ax² + bx + c। a की जगह 1 रख दिए तो 1 की वैल्यू तो वो कुछ नहीं होगी, x² + b का मान 3 आ गया और c का मान 2। इस तरीके से ये आपको लिख देना, यही अभीष्ट बहुपद होगा। 8वां क्वेश्चन हो गया ये। बात करते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की। प्रश्न था 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखें माना 4u² + 8u = 0 या 4u, देखें यहाँ से क्या करें, दोनों से हमने 4 कॉमन निकाल लिए, 4 कॉमन निकाल लिए और दोनों में u था तो u भी 1 कॉमन निकाल लिए। 4u जब निकल गया तो यहाँ u² में केवल u बचा, प्लस 4 दूनी 8 तो 2 ये निकला और u का u आ गया। तो आप हम लिख सकते हैं इसको कैसे, 4u u धन 2 बराबर 0, या एक बार हम 4u को 0 के बराबर लिख लें, ये लिख लिए, और एक बार u धन 2 को 0 के बराबर लिख लें। यहाँ से हमने 4 का ट्रांसफ़र किए तो ये आ गया 0/4, या फिर 0 जब रहता है किसी भी प्रश्न में, भिन्न जो होती है उसमें अगर अंश का मान 0 आ जाए तो पूरा भिन्न ही 0 हो जाता है। तो यहाँ u बराबर आ गया बच्चों 0। यहाँ से हमने 2 का ट्रांसफ़र किए तो इस साइड आकर के 2 हो गया माइनस का, अतः जो शून्यक मिले हमें क्या मिले, 0 और -2। लास्ट में इसको आंसर डाल करके इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर देना। इस चीज़ का याद रखें, जैसा मैं पैटर्न बता रहा हूँ, स्टार्टिंग आप ब्लैक से कर सकते हो, लास्ट में आंसर भी ब्लैक से लिख सकते हो। यहाँ इस तरीके से ब्लैक से आपको जमा देना है, बाकी पूरा क्वेश्चन ब्लू से सॉल्व करना है। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और IMP क्वेश्चन है, देखें इसको। इसमें आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी थी। एक इक्वेशन दी थी हमें y बराबर mx + 3, ठीक है। इसमें मान रखने थे x बराबर -2 और y बराबर 5, तो रख दो भैया। यहाँ पे y की जगह पे हमने 5 रखे, m तो m, x की जगह -2 +3 तो +3। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का ट्रांसफर करें, इस साइड आया तो ये हो गया 5 - 3, 5 - 3 मतलब कि आ गया 2, माइनस के 2m आ गया। अब यहाँ से हमने -2 का भी ट्रांसफर कर दिए, माइनस के ऋण के 2 का पक्षांतर किए तो ये अपॉन में आ गया। अब इसको हम काटेंगे, देखें 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2, 2 × 2, मतलब कितना बचा, केवल -1। -1 = m या फिर m = -1, अतः m का मान -1 होगा। आप चाहें तो इस तरीके से लिख देंगे ये पूरा आंसर, ठीक है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर लें। बच्चों मेरे पास हिंदी मीडियम के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन था समीकरण इतने इतने का विविक्तीकर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण है कितना, इतना इतना ये दिया हुआ है। अब यहाँ a की वैल्यू, तो देखो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3 आ गई। विविक्तीकर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दो, b का मान रख दिए 5, तो 5 का वर्ग माइनस 4 तो 4, a का मान 2, c का मान 3, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 25 में से 24 गए तो बचे 1, और जो 1 है ये 0 से बड़ा है, अर्थात d का मान क्या है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में मैंने देखिए आपको केवल विविक्तीकर का मान ज्ञात करने कहा, तो यहाँ तक लिख करके आप सॉल्यूशन दे देंगे, आंसर हो गया। पर आप एक लाइन और बढ़ा दो, तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक एवं असमान। तो ये हो गया हमारे इस 11वें प्रश्न का उत्तर। बात करते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है समांतर श्रेणी का 12वां प्रश्न ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जहां प्रथम पद a बराबर माइनस के 1.25 है और सर्वांतर d बराबर माइनस के 0.25 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो a1 बराबर a बराबर क्या है माइनस के 1.25, ओके, और सर्वांतर है d बराबर है माइनस के 0.25। अब श्रेणी के अगले पद जो होंगे, अगले 3 पद है ना, क्योंकि प्रथम 4 पद निकालना है तो हम लिख देंगे श्रेणी के अगले 3 पद। 3 पद कौन कौन से, a2 बराबर होता है a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। तो a प्लस डी, तो a का मान ये रहा, प्लस d का मान ये था, प्लस और माइनस तो माइनस, तो ये आ गया माइनस के 1.25 में माइनस के 0.25 ऐड हो गए, तो ये आ गया। इस तरीके से पूरा आपको जमा करके बच्चों लिख देना है, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपसे बन जाएगा। ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चन। इसके बाद बारी आती है हमारे बच्चों 13वें प्रश्न की। तो ये है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या था बच्चों, एक आकृति दी हुई थी आपके सामने, इसमें आपको AD का मान ज्ञात करना था। ठीक है, ये पूरी आकृति बनी हुई है आपके सामने। अब इसमें क्या है, दी गई आकृति में जो है त्रिभुज ABC की है, इसमें क्या है DE, ये जो भुजा है ये समांतर है किसके, BC के। ठीक है, एवं DB का मान दिया है 7.2, AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4 सेंटीमीटर। ओके, हमने मान लिए कि AD की वैल्यू क्या है x सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, x सेंटीमीटर। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है, इसमें क्या होता है, ये भुजा इसके बटे और ये भुजा इसके बटे लिखी जाती है इक्वल करके, तो हमने लिख दिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इनके मान रख दो, AD का मान कितना था नहीं मालूम, x रहा, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। हमने यहाँ से 7.2 का ट्रांसफर कर इस तरफ कर दिए, तो ये जो रहा 1.8 अपॉन 5.4, तो ये तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, और 7.2 जो रहा भाग में तो गुणा में आके यहाँ लिख गया। काट दो भैया, सिंपल सी बात है। कैसे, देखो सीधा सी बात, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 एकम 3, देखें यहाँ पे कैसे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 एक बच 7 में से 6 गए तो बचा 1, 1 और 2 हो गए 12, 3 चौकाए 12 और पॉइंट चल रहा था तो पॉइंट, तो ये आ गया x बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अतः अभिष्ठल x बराबर AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से पूरा प्रश्न का उत्तर आपको जमा करके लिख देना है। ये हो गए हमारे 13 क्वेश्चन। बात करते हैं हम अपने बच्चों 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न ये है, इसका सॉल्यूशन देखें, पूरा आपके सामने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से लिख दीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं अभी आपको। 15वां क्वेश्चन ये है, पूरा इसको आपको ज्यों कहते हैं लिख देना। यहाँ देखिए हो जाती है मिस्टेक माइनस प्लस की हर बार, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी थी। माइनस का 20 जब इस साइड लेकर के आया ऋण 20, तो इस साइड भी मैंने ऋण ही समझ लिया था इसको, ठीक है, तो घटा दिया था तो 70 लिख दिया था। फिर जब बहुत अच्छे से देखा तो मुझे लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी है। तो बच्चों हो जाती है सबको इसे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, थोड़ा सा ही प्लस माइनस का हिसाब किताब गड़बड़ाया और पूरा आंसर गलत हो जाता है। ये सही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा कितना, 22 डिग्री, ठीक है। और इसको काटेंगे जब आप है ना, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इस तरीके से ही कट जाएगा। ये हो गया हमारे 15वें क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की।
देखें ये दो लोग मैच खेल रहे हैं। देखिए अगर हम और आप, मैं और तुम अगर मैच खेल रहे हैं, मैं और आप खेल रहे हैं मैच, जब मैं मैच जीतूंगा तो कौन हारेगा? आप हारोगे, और जब आप मैच जीतोगे तो कौन हारेगा? मैं हारूंगा। बच्चों यहाँ लाइट गोल हो गई है, 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, यहाँ लाइट चली गई है एक्चुअल में, तो मुझे थोड़ी सी असुविधा हो रही है। आप लोग देख लें बहुत अच्छे से, हालांकि दिख तो रहा है, आप इसको एडजस्ट करें। क्या है, देखिए जब दो लोग मैच खेलते हैं, अगर आप और मैं मैच खेल रहे हैं तो जब मैं मैच जीतूंगा तब आप मैच हारेंगे, और जब आप मैच जीतेंगे तो मैं मैच हारूंगा। यहाँ बोल रहे हैं कि संगीता अगर कोई मैच जीत रही हो, इतने % चांस हैं, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो रेशमा बच्चा कब मैच जीतेगी? जबकि संगीता ना जीते वो मैच, तब वो रेशमा जीतेगी। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 माइनस, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है ना, आपको मालूम होगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर PE है, देखें यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को अगर PE से दर्शाया जाता है तो इसके ना घटित होने की प्रायिकता को PE बार से दर्शाया जाता है, और इसका मान होता है 1 माइनस PE। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता यहाँ पे क्या है? संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62। तो संगीता के मैच ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस 0.62। ठीक है, तो जब इसको हम इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये घटाने में भी दिक्कत होती होगी कई लोगों को, तो देखें इसका मैं घटाने का मैं सॉल्यूशन बता दे रहा। देखिए ये जो नंबर है 1, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट तो दिख नहीं रहा, तो आपको क्या है, जब किसी नंबर के पॉइंट नहीं मिलता कहीं पे, तो नंबर के बाद में पॉइंट लगा लेते हैं। अच्छा, दूसरी संख्या थी, ये रही 0.62, तो इसका जो दशमलव है उसको इसी के नीचे लगाओ और लिख दो इसको 0.62। अब यहाँ ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 2 0 मार दो, घटा दो भैया। ये घटाएंगे जब हम इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से एक उधार लिए हमने तो ये हो गया 10, 10 में से एक उधार यहाँ लिए तो ये बचा कितना? 9, और ये हो गया 10, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3, दशमलव तो दशमलव, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0। इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों यहाँ लाइट चली गई है, माफ़ करिएगा, थोड़ी सी आपको असुविधा हो रही है। 17वां क्वेश्चन देखें, आपको ये पूरा 17वां क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको देख लें और इसको तैयार कर लीजिएगा। पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लें बहुत अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों हम अपने 18वें क्वेश्चन की। ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। देखें यहाँ पे एक मीनार वाला क्वेश्चन है, इसका भी आप देख लें, पूरा शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप तैयार कर लें। यहाँ एक्चुअल लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं वीडियो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा अब यहाँ पे, और अगर मैंने वीडियो आज नहीं डाला तो दिक्कत हो जाएगी, अपलोडिंग में भी अभी टाइम लगेगी, इसलिए मुझे इसी कंडीशन में इस वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। अगर मैं वेट करूँगा लाइट का तो पता नहीं कितनी देर में आएगी लाइट, तब तक तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप देख लें पूरा इस तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये पूरे प्रश्न का ये है, यहाँ से पूरा आपको इस तरीके से लिखना है, चित्र बनाना है इसको, और इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा पूरा 18वां क्वेश्चन। बात करते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की। ये देखें आप 19वां क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये 19वां क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप देख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा स्टेप आपको लिखना है। ये वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को बच्चों एक क्लास दूंगा स्पेशल, और ये जो हमारे जो अभ्यास टेस्ट पेपर है इनके मुख्य क्वेश्चंस को हम पूरे समझेंगे। मुख्य मतलब एटलीस्ट सारे क्वेश्चन को हम समझाएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको बहुत मदद देने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम तक के लिए। ठीक है, ये पूरा आपको देख लेना है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमारा बच्चों ये 20वां क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता रहे, कुछ लोग मतलब इसमें चित्र बना करके जरूरी नहीं कि हमारा चित्र ही बनाना पड़े। त्रिज्या खंड वाले में कई बार चित्र बन की डिमांड आ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है, हमारे पास वैल्यू है, हम डायरेक्ट रख करके इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पूरा आपको रख देना है और सॉल्व कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा।
ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम इसके बाद अपना लास्ट स्टेप, ये है प्रश्न क्रमांक 21वां, विलोपन विधि से हल करना था। देख लें आप इसको, ये पूरा है, यहाँ पे बच्चों ये माइनस का निशान लगा हुआ है, ठीक है। और देखो या क्या करे हैं हमने, समीकरण 1 में 1 का और समीकरण 2 में 7 का गुणा किए, तो ये रहा समीकरण 1, 7x ऋण 15y बराबर 2, तो ये 1 गुणित 7x माइनस 1 गुणित 15y बराबर 1 गुणित 2। इस तरीके से पूरा आपको, फिर नीचे वाले में 7 का गुणा करें, इस तरीके से पूरा हो गया। ये पूरा आप देख लें इसको बहुत अच्छे से, y का मान ये आ गया। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये आएगा हमारा अगला पेज। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया हमारे मान। लास्ट में आपको पूरा उत्तर ऐसे लिखना है, अतः अभीष्टफल x बराबर इतना और y बराबर इतना। बात करते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की, जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा 22वें के बाद अभी एक और है। ये देखें, इसमें क्या था कि एक खिलौना इस प्रकार से बनाया गया था कि जो आधे गोले के ऊपर आधा शंकु बन के वो खिलौना पूरा एडजस्ट किया गया था। इसमें इनका पूरे त्रिज्या, जो गोले की अर्ध गोले की त्रिज्या थी और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई पूरी बराबर थी। बच्चों में समझा देता, मगर यहाँ लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, इसलिए आप लोग देख लें। ये पूरे आप 22वां क्वेश्चन है, इसको आप देख लें पूरा, इस तरीके से आपको लिख देना है इसको। फिर इसके बाद उसका अगला स्टेप ये होगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको जो कहते हैं लिख दें, पूरा स्पष्ट दिख रहा है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा लिखा हुआ है। मान रखेंगे आप इस तरीके से, पूरा जमा देंगे। लास्ट में आप लिख देंगे ठोस का आयतन इतना इतना होगा। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो 3 से 3 कट गया तो केवल आया पाई, लास्ट में लिख देना आप। अतः ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर है। अंतिम प्रश्न है बच्चों हमारा, वो है बहुलक वाला। ये पूरा दिया हुआ था। अब मैंने इसको आपको समझाया था एक बार, पिछले वीडियो में भी समझा दिया हूँ, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बहुलक क्या होता है, इसमें देखना पड़ता है, यहाँ नीचे देखना पड़ता है सबसे बड़ी माप कौन सी है। तो ये देखिए सबसे बड़ी माप 23 है, तो हम लिखेंगे इसे F1 बराबर 23। 1 के पहले वाला 0 होता है और 1 के बाद वाला 2 होता है, तो F0 का मान 21 और F2 का मान आ गया 14। अब यहाँ पे इसके संगत वर्ग देखें, तो इसके संगत वर्ग क्या है, जो सबसे बड़ा मान था F1, इसके संगत वर्ग क्या था 35 से 45। तो हम यहाँ लिखेंगे संगत वर्ग क्या है 35 से 45, जिसमें निम्न सीमा मतलब 35 और 45 में छोटा कौन है, तो ये है 35 छोटा। और वर्ग माप होती है H, तो H मतलब इनके बीच में अंतर कितने का है, तो कितने का अंतर है 45 माइनस 35 मतलब कि 10। फिर आप इस सूत्र में मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें आप, जब ये स्टेप पहुँचा 10 गुणित 2 गुणित 10 मतलब 20, 20/11। जब 11 आप भाग दोगे 20 में तो कितना आ जाएगा 1.8। तो आप 35 में जब 1.8 जोड़ोगे तो आ जाएगा बच्चों 36.8। और अतः आपको पूरा लिख देना, अतः अभीष्ट बहुलक 36.8 वर्ष लगभग है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। हमारे चैनल पर आपको मिलती है सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।